नमस्ते। आज हम रामचरितमानस के एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं शक्तिशाली प्रसंग पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें शोक की असलियत तक ले जाती है और उस असाधारण ज्ञान को सामने लाती है जो भगवान राम ने दुख की घड़ी में दिया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज के जमाने में हमारे दुखों को समझने में हमारी मदद कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से ही रेलेवेंट रहा है और इस महाकाव्य में हमें कुछ बहुत ही हैरान करने वाले जवाब मिलते हैं। तो चलिए, कहानी शुरू होती है किष्किंधा राज्य से, एक ऐसी जगह जहां शक्ति और संघर्ष का बोलबाला था। और इसी माहौल में भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के दौरान वहां पहुंचते हैं। वो एक ऐसे राज्य में कदम रखते हैं जहां पहले से ही काफी उथल-पुथल मची हुई थी। अब देखिए, किष्किंधा की जो असली समस्या थी वो थी दो भाइयों के बीच की कड़वी दुश्मनी। एक तरफ थे शक्तिशाली राजा बाली जो सिंहासन पर थे, और दूसरी तरफ उनके भाई सुग्रीव जिन्हें देश निकाला दे दिया गया था और वो निर्वासन में जी रहे थे। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरे राज्य को ही तोड़कर रख दिया था। और यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। भगवान राम सुग्रीव के साथ एक गठबंधन बनाते हैं और इसी गठबंधन का नतीजा होता है एक भयानक युद्ध जिसमें राजा बाली मारे जाते हैं। ये घटना आगे आने वाले सबसे मार्मिक पल की नींव रखती है। युद्ध का अंजाम जाहिर है बहुत दुखद था, और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जो सच में बहुत पावरफुल है। जब एक शोक में डूबी रानी सीधे सीधे एक भगवान से सवाल करती है। बाली की पत्नी थी रानी तारा। पति की मृत्यु के बाद वो बहुत ही गहरे शोक में डूब जाती हैं। उनका दुख बहुत ही असली था, एक ऐसी पीड़ा जिसने उन्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। लेकिन अपने इस गहरे दुख के बीच भी तारा ने कुछ ऐसा किया जो असाधारण था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और सीधे भगवान राम के सामने जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने वजह जाननी चाही कि उनके साथ इतनी बड़ी त्रासदी क्यों हुई। जरा सोचिए, एक आम इंसान एक दिव्य शक्ति से जवाब मांग रहा है। और बस यहीं कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। राम का जवाब कोई सफाई नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरा दार्शनिक उपदेश था। तारा के दुख और गुस्से को देखकर भगवान राम ने कोई माफी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा दिया जो उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उन्होंने वास्तविकता के स्वभाव के बारे में एक ऐसी समझ दी जो किसी के भी व्यक्तिगत दुख से कहीं आगे की बात थी। उन्होंने कहा, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, मायाकृत परमारथ नाही। मतलब, इस दुनिया में जो भी दुश्मन, दोस्त, सुख और दुख हैं, ये सब माया की रचना है, ये असलियत नहीं है, परम सत्य नहीं है। तो फिर ये माया क्या चीज है? देखिए, इसे आप एक तरह का कॉस्मिक इल्यूजन या भ्रम समझ सकते हैं। ये वो शक्तिशाली शक्ति है जो हमें ये जो भौतिक दुनिया दिखती है ना, जिसमें हम जीते हैं, उसे ही एकमात्र सच मानने पर मजबूर कर देती है, जबकि इसके पीछे एक गहरा सच छुपा होता है। तो भगवान राम के उपदेश का सार क्या निकलता है? सीधी सी बात है, ये जो दुनिया के रिश्ते नाते हैं, ये सब अस्थायी हैं। हमारी भावनाएं, चाहे वो खुशी हो या गम, ये आती जाती रहती हैं। ये जो अच्छा बुरा सुख दुख है, ये सब उसी माया का खेल है। ये परम सत्य नहीं है जो कभी नहीं बदलता। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक तरफ है माया की दुनिया, मतलब वो सब कुछ जो हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, अच्छा बुरा सुख दर्द, यहीं से लगाव और दुख पैदा होता है। और दूसरी तरफ है परम सत्य, जिसे सिर्फ ज्ञान से समझा जा सकता है। वहाँ कोई दो चीजें नहीं हैं, बस एकता है। और यही रास्ता हमें मुक्ति और शांति की ओर ले जाता है। देखिए, राम का ये उपदेश सिर्फ रानी तारा के लिए नहीं था। ये एक ऐसा ज्ञान है जो हर जमाने में हर इंसान के लिए उतना ही जरूरी है। इस ज्ञान ने तारा को अपने दुख को एक नए नजरिए से देखने में मदद की। उन्हें समझ आया कि उनका जो नुकसान हुआ है वो दर्दनाक तो है, पर वो इस दुनिया के एक बड़े भ्रामक नाटक का बस एक हिस्सा है। इस समझ ने उन्हें अपनी पीड़ा से ऊपर उठने और शांति पाने में मदद की। तो ये उपदेश हमें सिखाता क्या है? ये सिखाता है कि किसी भी नुकसान का सामना कैसे करें। दर्द को दबाकर नहीं, बल्कि ये समझकर कि ये हमेशा नहीं रहेगा, ये अस्थायी है,
ये हमें याद दिलाता है कि हम जो महसूस करते हैं वो ज़रूरी है, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर हमारी सबसे बड़ी खुशियां और सबसे गहरे गम सब कुछ एक भ्रम का हिस्सा हैं, तो फिर असल में सच क्या है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।